कालो न यातो वयमेव यातो। कालो न यातो, काल नहीं आएगा, हम काल के मुख में समा जाएंगे। काल तो चल ही रहा है निरंतर, समय तो निरंतर एक जैसे चल ही रहा है, और हम ही उस काल के गाल में समा जाएंगे। कालो न यातो वयमेव यातो, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमारी जो और कमाने की लालसा है और प्राप्त करने की जो लालसा है, वो तृष्णा धरी की धरी रह जाएगी, और उस तृष्णा में क्या कह रहे हैं, हम ही जीर्ण हो जाएंगे। इस तृष्णा के चक्कर में पड़े हुए हम सब जनमानस, पूरा जीवन खपा गया किंतु तब भी पूर्ति नहीं हो पा रही, जीर्ण हो गए हम। इस उस तृष्णा के चक्कर में, उस वैभव के चक्कर को प्राप्त करने के चक्कर में पूरा जीवन हमने खपा दिया, किंतु देखो वो तृष्णा पूरी नहीं हुई, पर हम ही जीर्ण हो गए। जीर्ण मतलब बूढ़े हो गए। पर जो प्राप्त करने के लिए निकले थे वो नहीं प्राप्त कर पाए। वो तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती, वो बढ़ती रहती। आज हमारे पास ये था, कल वो हो गया, फिर हम और की इच्छा करते। सामान्य हम सब जनमानस करते क्या है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक परमात्मा घर बनवा दे। भगवान ने कहा बच्चे ठीक है, तेरी ये इच्छा है, तेरे लिए घर भी बनवा के दे देता हूँ। घर बन गया, फिर हम सोचते हैं कि अब थोड़ा सा बच्चे थोड़ा पढ़ लिख के अपने पाँव पे खड़े हो जाते तो कितनी अच्छी बात होती। भगवान ने दूसरा स्टेप भी जो हमने सोचा वो भगवान ने वो भी पूर्ण कर दिया, आपके बच्चे भी पढ़ लिख कर कामयाब हो गए। फिर हम भगवान से मांगते हैं एक गृहिणी मेरे पुत्र के लिए एक बहू मिल जाती तो कितनी अच्छी बात होती। फिर वो भगवान ने वो मनोकामना भी हमारी पूर्ण कर दी। फिर भगवान से एक और हमारी कामना, हम अपनी कामना को प्रस्तुत कर देते हैं। क्या बोले, नाती पोते के मुंह भी देख लेता तो कितनी अच्छी बात थी। भगवान के अनंत आशीर्वाद से घर में बाल बच्चे भी हो गए। अब इतना सब कुछ होने के पश्चात भी फिर भी हमारी तृष्णा वही की वही है जो प्रारंभ में घर मांगते हुए हमने भगवान से करी थी। इतना लंबा इतनी लंबी यात्रा में भगवान से हमने सब कुछ मांगा। अरे मनुष्य, यदि तेरे जीवन में ये सब कुछ तुझे प्राप्त हो गया, घर चाहिए था, गाड़ी चाहिए थी, पुत्र पढ़े लिखे होने चाहिए थे, सुंदर संतति और वैभव सब कुछ होना चाहिए था, ये सब परमात्मा ने तुझे दे दिया, तो अब किस प्रपंच में फंस गया। और इतना सब कुछ होने के बाद एक ही धर्म है, वो जो पूरे जीवन भर हमने कमाया है उससे सत्कर्म इत्यादि हमें करते रहने चाहिए। बस पूरे जीवन काल में परमात्मा ने आपको खूब उड़ेल उड़ेल कर दिया, और अब उस संपत्ति को परमात्मा के लिए भोग लगाने का समय आ गया है। उस संपत्ति को अब आपको भोग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए उस संपत्ति से यज्ञ की ओर आ जाओ, उस संपत्ति से पुण्य कर्म करो, उस संपत्ति से प्याऊ लगा दो, उस संपत्ति से दरिद्र बैठे हुए जो बेचारे ठंड में ठिठुर रहे रोडों के किनारे पे वो निर्धन लोग हैं, उनको कंबल बांट दो। अब इस काम में अपना मन लगाओ। अब सब कुछ परमात्मा ने जो जो तुमने मांगा, परमात्मा ने समय समय पर तुम्हें सब कुछ दे दिया, अब लौटाने का वक्त है। इसीलिए इस सकल संसार में इस दिव्य यात्रा में हम निकले हुए हैं, कब हमारे इतना जीवन काल बीत गया हम किसी को भी पता नहीं चला।